जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर मिलती, वो फिर नहीं आती। आंख धोखा है, क्या भरोसा है। दोस्त तो शक दोस्ती का दुश्मन है, इसे अपने घर में घर बनाने न दो। कर तड़प न पड़े प्यार में जिनकी, रोक लो रूठ के उनको जाने न दो। बाद में भेजो चाहे हजारों पगार, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आती। थ्री डी प्रोग्रामिंग सीखना है अंकित कुमार। थ्री डी प्रोग्रामिंग के लिए भी टाइम लगेगा भैया। अभी टू डी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और थ्री डी के लिए क्या होता है कि सॉलिड वर्क्स या मास्टर केम केटिया वगैरह हमको सीखना पड़ता है, तब जाकर के हम क्या है कि थ्री डी की प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। चलो, आज फिर जिस काम के लिए आए वो काम करते हैं। सबसे पहले हम चल रहे हैं सिनेमैटिक 820 सीएनसी की प्रोग्रामिंग के अंदर। मेरे बैग में आपको ये प्रोग्राम खुला हुआ दिख रहा है, इसको एक बार आप रीड कर लीजिए। जब तक क्या है कि हम अपनी आवाज ही सुन लेते हैं। भाई देखो, आवाज में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। थ्री डी प्रोग्रामिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि सॉलिड वर्क्स, केटिया, कैड वगैरह आपको सीखना पड़ेगा। और सिंपल जो न्यूमेरिक एक्टिविटी के आप जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, साइकिल सीखना चाहते हैं, उसके लिए आज ये वीडियो मैंने बनाया है, ये लाइव चला रहा हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे पीछे जो मॉनिटर है उस पर नजर डालिएगा। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, क्या इसको बड़ा किया जाए, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए तो ये कट जाएगा इस तरीके से। फिर एडिट वगैरह के ऑप्शन नहीं दिखेंगे यहाँ, नहीं, थोड़ा छोटा ही करें, कम से कम दिखना तो चाहिए। सेलेक्ट टूल वगैरह है, ठीक है ना। तो टुडे वी आर नाउ लर्निंग न्यूमेरिक 820 प्रोग्रामिंग विद हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस। मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा, इतना भी टूटी फूटी मेरे को आती है। ओके,
न्यूमेरिक 8 to 8D CNC पे हमने प्रोग्राम खोल लिया है और इस प्रोग्राम को बनाया जा चुका है, क्योंकि सभी ये प्रोग्राम एक्चुअली में बना लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये हमारा हेडर है। हेडर में हमने हेडर का नाम डाल दिया है, हेडर लिख दिया है। इसके अंदर हमने हेडर में क्या क्या होता है ये हमने इसमें लिख दिया है। कुछ भी आप लिखोगे, इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग देन प्रेस आफ्टर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करना हमें न्यूमेरिक 8 to 8D में बहुत जरूरी होता है। सेकंड जो लाइन होती है ये कहलाती है वेरियस। ये देख रहे होंगे आप वेरियस। वेरियस के अंदर जाने के बाद हम इस तरीके से इसमें प्रोफाइल में फिट कर लेते हैं कि हमने सिलेंडर चूज किया है, मतलब कोई सा भी अपन को चूज करना होता है ना, पाइप चूज करना होता है, ब्लॉक अगर सेंटर है तो सेंटर चूज करेंगे, एन कॉर्नर वाला कोई पीस है तो एन कॉर्नर चूज करेंगे, और सिलेंडर हम काम में ले जाते हैं, हम सिलेंडर चूज करेंगे। तो ये प्रोफाइल हमको वेरियस में डालना बहुत जरूरी होता है। इसके कारण क्या है कि जो भी हम प्रोफाइल बनाना चाहते हैं वो एक्सीडेंट होगा नहीं होगा या क्या होगा, इसी से कंफर्म होता है। डायमीटर हमने 55 बता दिया है कि मेरे पास 55 का रॉ मटेरियल है। 2 mm यानी कि जेड के अंदर हमको मार्जिन कितना दिया है, 2 mm दिया है, तो हम क्या करेंगे 2 mm में फेसिंग का साइकिल डालेंगे। -105 लिखने का मतलब ये कि जो उसके अंदर जो कितना लंबा हमने पकड़ रखा है, व्हाट इज द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द जोब। देन सेकेंड मीन इज ZB, दिस इज द ZB। इसका मतलब ये होता है कि Z0 से ZB के बीच का डिस्टेंस कितना है, हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन द ZA टू ZB। यानी कि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक कि अगर हमने लेंथ -65 डाल रखी है, 65 से ज्यादा हम डालेंगे तो क्या करेगा, ये जोस के अंदर कट बांध देगा। तो हमको पता पड़ जाएगी कि ये प्रोग्राम में हमने गलत डाला है, तो हम इसकी लेंथ को थोड़ा कम करेंगे ताकि जोस के अंदर ये लगे नहीं। ओके, देन प्रेस एक्सेप्ट। सेकेंड वन लाइन इज द G90, G95, G71, G64. It is the common code for the start the program. You can put only one time in the header. हेडर में आपको एक ही बार ये लाइन डालनी है। क्या क्या एक ही बार डालना है ये मैं आपको बता देता हूँ। G75 X0.0 इट इज द रेफरेंस पॉइंट। जब भी टूल अपना वर्क करेगा या वर्क करने के लिए आएगा तो G75 में जाएगा, यानी पोजीशन पे जाएगा, हम पोजीशन के ऊपर जाएगा X के अंदर, उसके बाद में ये काम करने आएगा। दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बाई चांस लाइट चली गई और बोरिंग बार आपकी पोजीशन पे नीचे काम करने के लिए खड़ी है, लेकिन आपने क्या है कि एकदम साइकिल दबा दिया, तो बोरिंग बार के ऊपर भी हमने क्या कि G75 लगा रखा। सबसे पहले वो रिटर्न करेगी ऊपर, उसके बाद टूल चेंज होगा और फिर काम करने आएगी। ठीक है, G75 X0.0 हम नहीं डालेंगे तो टूल क्या वहीं का वहीं चेंज हो जाएगा और एक्सटेंड हो जाएगा। It is the safety point G75 X0.0. It is the home position. Program start from this line. This is the G54. This is the work offset. ये हमको एक ही बार इसमें डालना है और उसके बाद में क्या है कि हम सारे टूल के मेजर टूल कर लेंगे। जितने भी हमने टूल लगाए हैं वो सारे इसी रेफरेंस पे चलेंगे जहाँ के हमने Z0 लिया है या Z2 mm लिया है, जो भी हमने सेट वर्क ऑफसेट किया है। सेकेंड लाइन में टूल का नाम आता है, जो कि हम यहाँ से सेलेक्ट टूल में जाते हैं
तो कोई सा भी टूल जो हमको काम में लेना होता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको यहाँ कर देते हैं, हम ओके कर देते हैं। फिलहाल हमारे पास में सेलेक्ट हो रखा है टूल, तो हम क्या करेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। M16 कोड, M16 कोड ये होता है कि टूल चेंजिंग एनी पोजीशन, यानी कि अगर टरेट आपका नीचे भी खड़ा है जॉब के पास में, तो M16 अगर आपने डाला हुआ टूल वही चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है कि एक्सीडेंटल पोजीशन होती है, इसलिए हमने G75 ऊपर डाल रखा है। ये टूल चेंज ना हो करके क्या होगा, पहले होम पोजीशन पे जाएगा और उसके बाद में ये टूल चेंज होकर के आएगा। तो ये भी एक सेफ्टी पॉइंट है। D1 सबको पता है कि D1 में हम ऑफसेट लेते हैं, और G96 के अंदर हम आरपीएम सेट करते हैं, यानी कि हमारा जॉब के आरपीएम कितने हैं ये हम कुछ मैसेज वगैरह आ रहे हैं। CNC एंड BMC HMC सबका सिखा, 2D सीख लिया हूँ, CNC एंड BMC HMC सबका सिखा लिया हूँ। अंकित कुमार SDP में जॉब करता हूँ। अंकित कुमार अजमेर से। अंकित कुमार अजमेर में कहाँ हो सकता है 3D का? देखो वो अजमेर में तो 3D का कहीं नहीं हो सकता है, ये होगा तो जयपुर में होगा, या फिर कहाँ होगा, सुभान अल्लाह दिल्ली होगा। और 3D का कोर्स करने के बाद मैं तो ये कहूंगा आपको कि आपको यहाँ इंडिया में नहीं रहना है, यहाँ वैल्यू नहीं है भैया। CNC प्रोग्रामर की वैल्यू यहाँ पे 20,000 रुपीज है, और 3D सीखने के बाद में भी आपको 40,000 से 50,000 रुपये ज्यादा नहीं मिलेंगे। और मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप इंडिया में किसी में जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ साल 6 महीने से ज्यादा आपको रख पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग इस तरीके का कोर्स करके आते हैं और हाई अप्रोच वाले आते हैं, तो उनको पहले ले लिया जाता है और आपको नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, अंकित कुमार जी, 3D करने के लिए आपको दिल्ली जाना होगा या जयपुर में रहना होगा। उसके बाद आता है हमारा टारगेट पॉइंट G0Z10 X60 M08, यानी कि कूलेंट ऑन हो जाता है और हमारा जो टूल है टारगेट पे, जितना हमने मटेरियल का साइज रखा है, जैसे 55 रखा है तो 60 mm पे आकर अपना टूल रुकेगा, और Z10 यानी कि 10 mm पहले टूल आकर रुकेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जस्ट डालेंगे एक फेसिंग साइकिल डालेंगे। फेसिंग साइकिल कहाँ से आता है, ये आता है टर्निंग में से आता है, ठीक है। टर्निंग में आता कहाँ से आता है, स्ट्रोक रिमूवल से। और ये इसको हम क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमने क्या है कि ले रखा है, हमने ये साइकिल इसके अंदर से ले रखा है, हम इसको कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में ये हमारा है टर्न। टर्न मतलब कंटूर की कॉलिंग होती है, ये कहाँ से आती है हमारे पास में, कंटूर टर्निंग में से आती है। और कंटूर चूज करते हैं तो कंटूर कॉल दबाते हैं, तो हमारे पास में इस तरीके का एक नाम लिखना होता है कि हम किस कंटूर के नाम से साइकिल को नीचे वाले को चलाना चाहते हैं। तो हमने एक्चुअली में ले लिया है, तो हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं। और सेकंड आता है स्ट्रोक रिमूवल। स्ट्रोक रिमूवल के अंदर क्या होता है, ये कंप्लीट टर्न, ये अपने न्यूमेरिक में कुछ और सिंपल सा होता है, कुछ ऑप्शन नहीं होते हैं जो आपको नहीं लिखना है, न्यूमेरिक में जो आ जाता है वो लिख देना है कुल मिला करके। ये 840D का अपना पास में सॉफ्टवेयर है। टर्न है 2 mm सेफ्टी डिस्टेंस है, यानी हर कट को लेने के लिए 2 mm सेफ्टी डिस्टेंस है। 0.3 की हमने इसमें कर दी है फीड। और लॉन्गिट्यूडनल हमको इसके अंदर टर्निंग करनी है, आउटसाइड करनी है। अगर आप जैसे कि चाहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल नहीं करनी है, इसमें 2 ऑप्शन आएगा, फेस का आएगा और एक आएगा काउंटर पैरेलल का। लेकिन हम फेसिंग नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल, यानी हमको टर्निंग करनी है केवल। आउटसाइड है, आउटसाइड और इनसाइड 2 ऑप्शन आएंगे।
इसमें हम आउटसाइड ले लेते हैं, आउटसाइड ही करनी है। अब आउटसाइड में भी किस तरीके से आते हैं, ये तीर का निशान बताता है कि डायरेक्शन कौन सा, लेफ्ट या राइट टू लेफ्ट को जाना है, लेफ्ट टू राइट को आना है। इस तरीके के इसमें ऑप्शन पूछता है, जिसमें अपन क्या करेंगे, अपन को नॉर्मली जो अपन जेड जीरो से जेड माइनस में जाते हैं नॉर्मली हमको वो होता है। ठीक है। डी डी वन का मतलब ये होता है कि वो किसका मैसेज आ रहा है। डी वन के अंदर मतलब 1 mm का हमको कट रखना होता है। ऊपर साइड 1 mm काटेंगे तो 2 mm एक बार में मटेरियल रिमूव हो जाएगा। ठीक है। और फिर आता है यू एक्स, मतलब फिनिशिंग अलाउंस। हर जहां पर भी आप लिखोगे वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा कि लिखा हुआ आएगा कि ये क्या चीज है। पॉइंट 1 पॉइंट 2 लिखना है, मार्जिन कितना छोड़ना है फिनिशिंग के लिए वो लिख देंगे इसके अंदर। जेड के अंदर कितना मार्जिन छोड़ना है यहाँ पे भी ये साथ में बताता है। इसीलिए दोस्तों मुझे क्या है कि सी न्यूमेरिक बहुत अच्छा लगता है। सी न्यूमेरिक के अंदर हम बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। फानू के बजाय मुझे सी न्यूमेरिक 8 to 80 बहुत अच्छा लगता है। कमेंट्स में बताना आपको भी कैसा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर सिलेंडर हमने चूज कर रखा है। 55 mm उसका ओडी बता रखा है। 2 mm जेड में मार्जिन बता रखा है। रिलीफ कट दोस्तों ये वाले होते हैं। ठीक है, ये रिलीफ कट है यहाँ पे। अगर मैं रिलीफ कट पे आकर के क्या करता हूँ, इसको नो कर देता हूँ। नो करने का मतलब ये कि अगर आपने प्रोग्राम में रिलीफ कट यानी कि अंडर कट डाल रखा है, अंडर ग्रूव डाल रखा है, ठीक है, टेपर डाल रखी है, थोड़ा सा टेपर 0.5 का डाल रखा है, नो कर रखा है, लेकिन प्रोग्राम में डाल रखा है, नहीं चलेगा। इस टूल को बताना पड़ेगा कि साइकिल के अंदर इस टूल को अंडर कट काटना है तो यहाँ यस करना पड़ेगा। सो करना पड़ेगा इसको यस। ठीक है। ये फिनिशिंग के समय जो इसका लास्ट कट चलेगा उसकी फीड हो जाएगी और नो लिमिट करके हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा बहुत ही सिंपल मात्र 2 लाइन यानी फेसिंग भी हो गई और टर्निंग भी हो गई। वापस हमारा रिटर्निंग पॉइंट हो जाएगा ये G0 Z10 M09। सबको पता है फुल एंड ऑफ होना। एक थोड़ा सा X300 यानी कि रिटर्न होने के बाद 300 भेजने के बाद हम इसको Z200 पे भेज देते हैं और G75 वापस हम लगा देते हैं यहाँ पे X0.0 यानी कि होम पोजिशन में पहुंच जाएगा। M05 स्पिंडल स्टॉप हो जाएगा। M01 ऑप्शनल स्टॉप हो जाएगा, यानी कि अगर ऑप्शनल स्टॉप चालू है तो M01 तो मशीन आपकी रुक जाएगी। Then take again, this is the similar code of the start the programming. G75 is the home position, G54 is the work offset. This is the tool, which tool you want to work. M16 tool position change any position. D1 the offset of the tool. G96 is the parameter of the spindle RPM. This is the target point. This is the facing cycle. This is the calling of the contour, and this is the stroke removal cycle for the contour, which contour you want to remove. Okay. अब आता है सेकंड के अंदर। अब इस फर्स्ट लाइन के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पर कि हमने क्या डाल रखा है, यहाँ पर रफिंग चूज कर रखा है। अब इसी को फिनिशिंग में कन्वर्ट करना होता है। इसी प्रोग्राम को कॉपी एंड पेस्ट करके हम क्या करते हैं, टूल का नाम चेंज कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, हम टूल का नाम मैंने यहाँ चेंज नहीं किया, आप चेंज कर सकते हैं और सब कुछ वो कवर रहेगा। सिर्फ थोड़ा सा आरपीएम में चेंज हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद। जैसे उसमें 700-800 आरपीएम डाले हैं तो उसमें 1000-1500 आरपीएम डाल दो। फेसिंग यू का फेसिंग के अंदर यहाँ ट्रिपल का साइन ले लेना, जिससे क्या है कि फिनिशिंग में एक ही बार एक कट नीचे आएगा फिनिशिंग का मतलब, और एक्सेप्ट कर लेना है। और वो का वो ये साइकिल है ऊपर वाला, स्ट्रोक में मुझे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। और इसमें भी हमको क्या करना होता है, केवल सिंबल चेंज करना है। ओके,
This is the simple program of the numeric turning CNC machine. Then press accept. चलते हैं दोस्तों नीचे, हमारा टर्निंग का हो गया है। ये सेम जो भी अपने रिटर्निंग पॉइंट डालने हैं, एक्चुअली में क्या है कि यहाँ से टूल नंबर से स्टार्ट होकर के आरपीएम तक जो होता है वो हमारा हेडर कहलाता है हर प्रोग्राम का, यानी हर ऑपरेशन का हेडर हमारा ये कहलाता है। ये हमारा मिडिल का प्रोग्राम कहलाता है और लास्ट में हमारा जो होता है प्रोग्राम टूल का रिटर्निंग करने का वो क्या कहलाता है, फुटर कहलाता है। अब आता है दोस्तों थ्रेडिंग टूल, यानी थ्रेडिंग टूल सेलेक्ट करने के बाद में हमको इसके आरपीएम वगैरह डालना है। थ्रेडिंग टूल लेफ्ट हैंड है तो M3 डालेंगे और थ्रेडिंग टूल अगर राइट हैंड लगा हुआ तो यहाँ पे हमारा ऑपरेशन चेंज हो जाएगा M4 के अंदर। उसके बाद में सेम वही है, टारगेट पॉइंट देना है और थ्रेडिंग का साइकिल लेना है। थ्रेडिंग का साइकिल कहाँ से आता है, ये आता है टर्निंग में से आता है और कहाँ से आता है, थ्रेड में आता है। और यहाँ पे आप टेबल में चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी इसमें आइसोमेट्रिक लेनी है, विटवर्थ लेनी है, BSW लेनी है या कौन सी लेनी है, आपको थ्रेडिंग इसके अंदर चूज कर लेना है। मैंने फिलहाल कर दिया नन और मैंने 0.6 की पिच ले ली है। जी में हमेशा 0 रखना है। रफिंग कम फिनिशिंग, यानी कि थ्रेडिंग में जो भी साइकिल चलेगा वो रफ करके बाद में फिनिश करके ही हटेगा, कोई मार्जिन इसमें ये छोड़ेगा नहीं। लीनियर और डिग्रेसिव, इसमें 2 टाइप होते हैं। लीनियर में क्या होता है कि सेम कट, यानी 0.5 का अगर ऊपर से कट लिया है तो डाउन नीचे तक जाते जाते वो 0.5 का कट ही रखेगा। और जब हम डिग्रेसिव चूज कर लेते हैं तो उसमें क्या होगा, सबसे पहला कट जो होता है एक्चुअली में बड़ा होता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, कट छोटा होता जाता है। छोटा होता जाता है, कैसे जाता है, 45 कट हमने डाल रखे हैं, यानी कि अब ऑटोमेटिक साइकिल कैलकुलेट करेगा कि इसमें सबसे बड़ा कट मुझे कितने mm का या पॉइंट का देना है और सबसे छोटा कट हमें 45 कट होने तक हमको इसमें कट कितना रह जाना चाहिए, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। तो ये होता है डिग्रेसिव और लीनियर का फर्क। अब आता है हमारे पास में एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड, दोनों इसी के अंदर लिखा हुआ रहता है। आप इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ भी चूज कर सकते हैं। फिलहाल हमको एक्सटर्नल काटने तो हम एक्सटर्नल थ्रेड पे क्लिक कर गए। उसके बाद में डायमीटर कितना है कि 26 डायमीटर जो हमारे को ड्राइंग में दे रखा है। Z -55 -55 और Z -115, यानी जहाँ स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करनी है थ्रेड को वो हम इसमें लिखेंगे। मैंने -55 से स्टार्ट करी थ्रेड को और -115 तक मैं इस थ्रेड को कर रहा हूँ। LW आप चाहे तो इसमें अगर आपके पास में जगह है, टेलीस्कोप अगर आपने नहीं लगा रखा तो आप 2 mm 4 mm डाल सकते हो। अगर टेलीस्कोप आपने लगा रखा है तो हम क्या करेंगे, उसको हमेशा 0 रखते हैं, क्योंकि वहां क्या काम करता है, हमारा सेफ्टी डिस्टेंस काम करता है। LR ये पीछे की साइड होती है कि अगर आपके पास पीछे जगह नहीं है टूल को जाने की तो आप इसको 0 रख सकते हैं। आपको पता है कि सिमिलर डायमीटर है, पीछे भी सिमिलर डायमीटर है, तो आप इसमें 2 mm 3 mm का इसमें टेपर डाल सकते हो ताकि नट चट तक पूरा इसमें नट लग जाए। सबको पता है थ्रेड की हाइट कैसे निकालते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब ये हो गया मेट्रिक थ्रेड है हमारी, तो हमने इसका एंगल जो 60 होता है उसका हम इसका क्या लिखते हैं, आधा लिखते हैं। और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, दोनों तीर ऐसे होने चाहिए, यानी कि चूड़ी की शेप बननी चाहिए हमारी वी शेप के अंदर। अगर आप इसको चेंज कर देंगे, ये कर देंगे तो चूड़ी बिगड़ जाएगी, एक तरफ ज्यादा तीखा आएगा और एक तरफ थोड़ा सीधा है। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना। हमेशा जब भी आप चूड़ी काटते हैं तो दोनों ट्राइंगल इस पे रखना है। उसके बाद में B1.2, यानी कि पहला कट जो है ना, यहाँ साफ लिखा हुआ था, जब भी आप इस पर क्लिक करोगे कहीं पे भी तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ आएगा फर्स्ट कट 0.2, ओके। और U फिनिशिंग अलाउंस ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा, फिनिशिंग अलाउंस, ठीक है। फिनिशिंग अलाउंस है 0.05 रखना है या 0.2 रखना है ताकि दोबारा आप काटना चाहते हो
एक्चुअली हम ये कहाँ काम में लेते हैं, जब कोई बड़ी थ्रेड काटते हैं ना, जिसकी गहराई करीब 5 mm गहराई हो और काफी लंबाई तक चल रही हो, तो हम क्या करते हैं इसमें फिनिशिंग अलाउंस 0.5 या 0.8 रख देते हैं। उसमें क्या होता है कि जब थ्रेडिंग साइकिल चलता है, मान लो 15 मिनट तक चल रहा है, ठीक है, मान लो 20 मिनट तक चल रहा है, जब हम उसमें नट शूट करने लगे तो यार ये तो बहुत टाइट है, तो क्या 20 मिनट तक हम वापस थ्रेडिंग साइकिल चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। हम क्या करेंगे, हम फिनिशिंग अलाउंस छोड़ देंगे यहाँ पे, और इस साइकिल को क्या है कि हम दोबारा कॉपी एंड पेस्ट करके वापस चलाएंगे, लेकिन उस वक्त हम क्या करेंगे, इसका डायमीटर को चेंज कर देंगे। यहाँ पे 0.5 भी अपन को इससे मानो डाउन करना है, तो यहाँ 26 की जगह हम लिख सकते हैं 24 लिख सकते हैं, 23.5 लिख सकते हैं, और कट के नंबर ऑफ कट्स के हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। इससे क्या है कि 5 या 10 कट के अंदर ही वो 0.5 मटेरियल काट के चला जाएगा, फिर अपन वापस नट को शूट करेंगे और ओके हो जाएगा। तो दोस्तों हर साइकिल का कोई ना कोई महत्व होता है। सबसे शानदार साइकिल जो है 828D के अंदर ही मेरे को मिलता है। 8 थ्रेडिंग साइकिल भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमने दोस्तों ये बनाया कंटूर के जो साइकिल डाले हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं कि जस्ट M01 के नीचे या इसी के नीचे डाल देते हैं, तो सिनेमैटिक 828D में ये नहीं चलता। सिनेमैटिक 828D में क्या होता है कि जो भी आप कंटूर बना रहे हैं, साइकिल सारे प्रोग्राम में रहेंगे, लेकिन कंटूर कहाँ लगेगा, M30 के बाद। M30 के बाद आप कंटूर बोरिंग के डालिए, टर्निंग के डालिए, ठीक है ना, प्रोफाइल टर्निंग के डालिए, लेकिन वो क्या होगा, सब M30 के बाद डालेंगे। आप 5-6 कंटूर एक साथ डाल रहे हैं, तो वो भी क्या, सब M30 के नीचे आएंगे। आप नाम चेंज कर दीजिए, फर्स्ट कंटूर जैसे कुछ और बना गया, सेकंड कंटूर कुछ और बना गया, तो टर्न 1 कर दीजिए, टर्न 2 कर दीजिए, टर्न 3 कर दीजिए, लेकिन टर्न 1, टर्न 2 या टर्न 3 सब क्या आएंगे, M30 के नीचे आएंगे। तो दोस्तों ये होता है कंटूर। ये कैसे बनाते हैं हम, जब कंटूर टर्निंग में जाते हैं और न्यू कंटूर पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ आपको नाम डालना पड़ता है, क्योंकि हम नाम पहले डाल चुके हैं। नाम डालने के बाद प्रोफाइल खुल जाती है, और प्रोफाइल में हमको क्या फिल करना पड़ता है कि यहाँ से ऊपर कितना जाना है, चेम्फर कितना देना है, लंबाई में कितना जाना है, अंडरकट कितना देना है, फिर सीधा होकर के चेम्फर कितना मारना है, फिर टेपर में कितना जाना है। ये सारी चीजें इसके अंदर हम डाल सकते हैं। डाल मैं करता हूँ कैंसिल। अब क्या करते हैं, हम इसका सिमुलेशन चेक करना। सिमुलेशन चेक करना बहुत जरूरी होता है सिनेमैटिक 828D के अंदर खास तौर से, और बहुत ही इजी वे में इसमें सिमुलेशन चेक हो जाता है इस तरीके से। जो भी प्रोफाइल हमने बनाई है वो इस तरीके से इसमें चलती है। अंडरकट लग गया है, टर्निंग हो गई है, फिनिशिंग हो गई है। अब चल रहा है कि मान लो कि थ्रेडिंग हो रही है, तो थ्रेडिंग कंप्लीट थ्रेडिंग होगी। थ्रेडिंग के कंप्लीट इसके अंदर क्या आएगी, प्रोफाइल आएगी। अब ये जॉब कहाँ गया, इसमें मैंने गलती करी है ना, मतलब शो को छोड़ करके टूल कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। कितनी गलत बात है। तो इसी चीज को चेक करना होता है हमारे को सिमुलेशन के अंदर कि हमने प्रोग्राम के अंदर गलती कहाँ करी। अब ये माइनस वाला साइकिल मैंने जबरदस्ती कॉपी पेस्ट कर दिया, और इसके अंदर क्या मैंने कोऑर्डिनेट भी गलत डाल दी। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से सीधा कट करूंगा, क्योंकि ये डिलीट नहीं होता है, इसमें सीधा कट ही होता है। ये चीज भी आप ध्यान रखें। ये मैंने गलती करी थी, तो मैं इसको एक बार वापस चेक करने का मेरा फर्ज बनता है, और आप लोगों को तो हमेशा प्रोग्राम बनाने के बाद में चेक करना बहुत जरूरी है। ये जो चीज हम डालते हैं ना वेरियस के अंदर प्रोफाइल को, उसका फायदा यही होता है कि हमने कोई भी साइकिल गलती से डबल पेस्ट कर दिया है, या पेज चलो डबल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, जुड़ी 2 बार कर जाएगी, लेकिन क्या होगा,
बिल्कुल सही कटना चाहिए। इसके अंदर क्या है कि कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि टूल अंदर जाकर के एक्सटेंड कर दे या बेकार कर दे। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा फेसिंग एंड ट्रेंडिंग का प्रोग्राम। और पाटिया साफ हो गया, वापस शुरू करना पड़ेगा। तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो गया, लाइव वीडियो। अजमेर से अंकित कुमार जी। गर्मी खूब हो गई, वैसे भी खतरनाक वाली हालत खराब हो गई। अंकित कुमार जी अजमेर से 3D का सीखना चाहते हैं, 3D का हम नहीं सिखा पाएंगे, कोई बात नहीं, आपको बता ही दिया अंकित कुमार जी। चलो आज के वीडियो को एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, कल किस पे वीडियो होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही वीडियो होगा, अच्छा वेब ट्यूटोरियल होगा, वो सीखने लायक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।